का काम तो आप पहले भी कर सकते हो। आपको या तो 1 घंटा पहले देना है या फिर बाद में देना है। तो आप इससे पहले अपना होमवर्क कर लीजिए एंड उसके बाद आप एकदम टेंशन फ्री होके आएंगे, क्योंकि अगर आप क्लास में बैठे रहोगे, हमने बहुत सोच समझ के टाइम चूज किया था कि सारे बच्चे फ्री होके आ जाएं, खा पी के आ जाएं, उनको सिर्फ यहाँ पर बैठ के पढ़ना है फिर। नहीं तो बीच में अगर रखेंगे तो किसी बच्चे को भूख लग रही है, उसको खाना खाना है, कोई जस्ट स्कूल ट्यूशन से आया ही है, थका हुआ है, तो मैं सर भी बोले कुछ टाइम है। स्पर्श बेटा, रात का नेट स्लो कैसे हो जाता है? मतलब ऐसा स्पेसिफिक है क्या कि 9 to 11 में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, 6 to 8 में नहीं होगा? लाइक एनी, कभी कभार हो जाता है, मेरा भी हो गया था यार कल, बट कभी कभार होता है। कभी कभार मतलब महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, तो चलेगा। बिल्कुल, अभी रेस्ट करोगे तो आगे काम करना होगा, बहुत ज्यादा करना होगा, काम तो करना ही होगा बट उनको और ज्यादा करना होगा। ठीक है। स्कूल होमवर्क बेटा आप मतलब बीच में कर लो ना, यहाँ पे इस क्लास के पहले कर लो, क्योंकि आपको क्लास के बाद भी तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि आप स्किप कर सकते हो। यस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच ऑफन कम इन एग्जाम्स। ओके, तो बेटा ये तो आपको बोर्ड वाले टीचर्स बहुत अच्छे से कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बोर्ड के लिए नहीं है, बोर्ड के लिए मतलब आपको मैं बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, बट मेनली हम यहाँ पर जेई के लिए, बिल्कुल आपको वहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्योंकि जेई का क्वेश्चन, जेई मेंस में जरूर वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं। रिपीट कैसे करते हैं कि भाई उनका डेटा चेंज कर दिया, हल्का फुल्का थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, बट कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई करना होता है। तो वहां पर कॉन्सेप्ट्स मेन होते हैं, न कि क्वेश्चंस। बिल्कुल, स्मृति बेटा बहुत अच्छे से बोल रही है कि भाई पूरा होमवर्क हो जाता है, यहाँ पर फ्री माइंड से आते हैं, कोई टेंशन, होमवर्क करना है, भूख लग रही है। ठीक है, चलो बेटा, तो टाइम ये सही है, बहुत हमने सोच समझ के ही लिया है ये टाइम। ठीक है, ताकि आप तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, अपनी क्लास सैटरडे को हो नहीं पाई थी ना, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम था। यस यस सर। सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके यस ओके सर। ओके, तो उससे पहली वाली क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था या फिर क्या बताया था आप लोगों को? सर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स कर रहे थे। सर पॉलिनोमियल्स। पोलिनोमियल। Polynomial. ओके, पोलिनोमियल्स, मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई आप पढ़ के आना है ना, Yes, sir. यस सर। यस सर। यस राइट? सर। तो भाई आप सब लोग रिवाइज करके आए हो ना कि पोलिनोमियल क्या होता है, और हमने इंडाइसेस कंप्लीट कर लिया था ना कि ए टू द पावर यस सर। Yes, sir. यस सर। ए टू द पावर एम into प्लस a एन to क्या होता है, ए n. टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, राइट? ये Yes, सब हमने sir. कर लिया था ना। यस यस। सर। Yes, sir. यस ओके ओके यस। ओके, तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी, आप बताना आपको विजुअल है कि नहीं है। हाँ बेटा, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना? Yes, sir. Visible है। Yes, sir. Yes, sir. यस ओके सर। यस सर। ओके, सर। तो यस हमने सर। भाई कहाँ तक हमने एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देख ली थी
कि एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है भाई, एक्स की पावर -1/3, 2y की पावर -2, एनीथिंग, है ना। अच्छा मुझे बताओ, ये जीरो एक्सप्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? No, sir. क्यों No, बेटा? sir. Sir, because it is. इट इज Sir, व्हाट? because zero की पावर anything होते वो equal to 1 होता है. जीरो की पावर क्या? सर अगर जीरो की पावर कुछ भी हो तो वो 1 होता है शायद. अच्छा अच्छा, मुझे उल्टा आप बोल आदि दिया। बेटा ये बताओ मुझे कि जैसे कि 2 स्क्वायर लिखा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 2 × 2 लिखूंगा ना Yes, sir. भाई। यहाँ पर जो बेस है ये हमें लिखना होता है, और मल्टीप्लाई कितनी बार करना होता है? जितनी बार पावर है, राइट। तो अगर मैं Yes, जीरो की sir. पावर 100 लिख दूंगा तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मैं तो 0 × 0 × 0 sir. इसे 100 No, टाइम्स sir. नो करूंगा, सर, सर जीरो ही आएगा। जीरो ही आएगा ना, Yes, sir. यस राइट। सर। Yes, sir. Yes, sir. जीरो, अच्छा हमने एक डिस्कशन किया था, जीरो की पावर जीरो कितना होता है? Not Sir, not defined. defined. Not defined. नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अच्छा नहीं एक होता है क्या डिफाइंड। बेटा? Not. अपना म्यूट करो। अच्छा जीरो की पावर जीरो कभी 1 हो सकती है क्या No, sir. किसी कंडीशन में? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं हो सकती। No, sir. No, अच्छा sir. कितने लोग No, हैं sir. जो लाइक बता रहे हैं कि हो सकती है? वो अपना हैंड रेस करो। और जो नहीं बता रहे वो अपना हैंड डाउन करो। सिर्फ हैंड रेस वही करेंगे जिनको लगता है कि जीरो की पावर जीरो किसी कंडीशन में, वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, किसी कंडीशन में 1 हो सकता है। कोई स्पर्श बेटा आप ही बता रहे हो कि जीरो की पावर जीरो 1 हो सकता है? जीरो और जीरो और वन होती है। 1 होती है, ओके। एंड एक और बच्चा कौन है जिसने नेवी का अपना टैग लगा रखा है? मुझे नाम नहीं दिख रहा एक्चुअली। सर जीरो की पावर जीरो 1 होती है। ओके अच्छा, ये भाई दो लोग बोल रहे हैं कि जीरो की पावर जीरो 1 होती है। अच्छा बेटा किस कंडीशन में होती है, कुछ पता है कि हमेशा होती है? आदि बेटा? केशव बेटा बताओ। हेलो, मेरी आवाज हेलो? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ बेटा जिसे बता रहे हो कि जीरो की पावर जीरो 1 होती है, तो अच्छा बताओ मुझे, मतलब किस कंडीशन में होती है? सर नॉट डिफाइंड। हाँ बेटा, भाई मेरी आवाज कट रही है कि आपकी आवाज कट रही सर है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, सर ये किसने नॉट बोला? डिफाइंड। सर नहीं, शोभित। ओके। नहीं नहीं, मैं केशव बेटा से पूछ रहा हूँ ना, तो आंसर वही करेंगे। केशव बेटा बताओ आप। अरे बताओ यार, डरो मत, अपन बस बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो बेटा जीरो की पावर जीरो हमने डिस्कस भी किया था, जीरो की पावर जीरो नॉट डिफाइंड होता है। क्यों होता है? अच्छा हमने एक और बोला था कि भाई एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1 इफ था वहां पर जीरो। एनीथिंग शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। हमने क्या लिखा था? एनीथिंग शुड नॉट इक्वल टू जीरो। एनीथिंग टू द पावर जीरो इक्वल टू 1 बट एनीथिंग शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके, क्यों नहीं होना चाहिए अभी मैं बताता हूँ। Yes, तो sir. जीरो जीरो की पावर आप कुछ भी लिखो, जीरो को छोड़कर 100 लिख दो, 1000 लिख दो, 10,000 लिख दो, आंसर हमेशा क्या आता है? जीरो आता है, Zero. राइट, है ना। और ऐसे यस सर। चाहे 10 लिख दो, 2 लिख दो, 100 लिख दो, इनकी पावर अगर आप जीरो लगा दोगे ना तो ये सब क्या हो जाएंगे?
1 हो जाएंगे, 1 1 राइट। बट अब अगर मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूं तो इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो 1 होना चाहिए, है ना। Yes, sir. yes sir बट इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप 0 की पावर 0 लिख देते हो तो इसके अकॉर्डिंग 0 होना चाहिए। तो ये दोनों यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और मैथ्स में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चलता है कि भाई इस मेथड से तो ये आंसर 0 आ गया और इस मेथड से 1 आंसर आ गया, ऐसा कभी नहीं होता है। मेथड आप कोई सी भी यूज करो, आंसर हमेशा सेम निकलेगा, ठीक है। यस सर Yes, तो sir. ये जो है हमारा नॉट डिफाइंड है। आप आगे जाके एक लिमिट चैप्टर पढ़ोगे, वहां पर आपको ऐसे 7 फॉर्म दिखेंगे, ये उसमें से वन ऑफ मतलब ये उसमें से मतलब इट इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन, ओके, जो कि डिफाइंड नहीं है। तो इसके अलावा 6 और है हमारे पास जो कि आप उसमें पढ़ोगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो उसको अभी डिस्कस नहीं करना, अभी बस मैं आपके साथ यही डिस्कस करना चाह रहा था कि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड है एंड क्यों है, ओके। तो यहां पर 0 की पावर, भाई 0 तो एक एक्सप्रेशन तो है भाई, राइट, क्योंकि 0 के इसमें आप में मल्टीप्लाई में कुछ भी लिख दो, आप x लिख दो, y लिख दो, एनीथिंग, ठीक है। तो ये भाई एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि जो हम इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, वो क्या पढ़ते हैं कि इक्वेटिंग एनी टू एक्सप्रेशंस। तो अगर हम इक्वेशन लिखते हैं कि जैसे कि भाई x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये वाला एक एक्सप्रेशन है और एक ये वाला एक्सप्रेशन है। आप इन दोनों को इक्वेट करोगे ना तो वो एक इक्वेशन बनाती है। ये एक इक्वेशन का बेसिक डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो अभी हमें ज्यादा डेफिनेशन खेलना नहीं है, अभी हम सिर्फ ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या क्या चीज ये होता है, ठीक है। एंड पॉलिनोमियल हमने डिस्कस कर ही लिया था कि भाई पावर जो है होल नंबर होना चाहिए, राइट। 0 1 2 3 कुछ भी चलेगा, बट ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव पावर कर दिए, पावर -2 कर दिए, पावर -10 कर दिए। पावर रेशनल मतलब लाइक 1/3 कर दिया, 1/5 कर दिया, 2/5 कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इतना याद रखिएगा, रहेगा सबको। यस सर और हम Yes, sir. यस सर पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं भाई, पी ऑफ एक्स लिख के, ठीक है। पी ऑफ एक्स लिखिए, हम इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस अप टू सर आवाज नहीं आ रही है सर आवाज नहीं आ रही सर A1 A2 AN क्या है। हेलो सर हेलो आवाज हेलो, नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है बेटा, अब आवाज नहीं आ रही जरा। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. यस सर यस सर तो यहाँ पर ये A0 A1 A2 अप टू AN, ये सब क्या है, रियल नंबर। ये बिलोंग्स टू, ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब सभी को पता है ना। यस सर Yes, sir. यस सर हेलो, बिलोंग्स टू, ये सब इस रियल नंबर के एलिमेंट है। आर को हम कैसे लिखते हैं, मतलब रियल नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो सिर्फ ऐसे कैपिटल आर करके लिख देते हैं, उसका मतलब होता है रियल नंबर का सेट, ठीक है। तो एक रियल नंबर का सेट है, उसमें से अगर आप ये A0 A1 A2 AN कुछ भी हो सकते हैं, एनी रियल नंबर, ठीक है। सो ये हमारा जो है एक पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, हमने ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ये डिस्कस कर लिया था क्या। No, sir. No, sir. नो सर ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ कि भाई ये x की पावर में 1 है, तो ये कितनी डिग्री है, इसकी डिग्री बता सकता है, डिग्री क्या होती है, सर 1 हाईएस्ट 1, One. ओके। पावर कितनी है इसकी सर 1 एक्स स्क्वायर, बेटा डिग्री का मतलब पावर नहीं होता, डिग्री का मतलब होता है Highest मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, हाँ, हाईएस्ट पावर। तो ये यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 1, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 2, है ना। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। इस वाले पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ठीक है। तो इसका इन जो ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स होगी,
इनका हमने कुछ नामकरण करा है, ठीक है भाई, आप सब बच्चों का नामकरण हुआ है तो इनने क्या बिगाड़ा है, इनका भी नामकरण होता है, ठीक है। तो ये x की पावर 1 हो गया, या फिर ऐसे लिख दूं मैं भाई 2x+3, तो इन सबको मैं क्या बोलूंगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर क्यों बोलते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट आगे वाले इसमें करेंगे, अभी कर लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको मैं कैसे लिखूंगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x+3, है ना। तो Yes, sir. लीनियर मतलब, हेलो, यस सर। Yes, हाँ बेटा, Yes. यस सर। ओके। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x+3, ठीक है। तो अगर यहाँ पे p ऑफ x को कुछ मान लेते भाई y, तो यहाँ पर y ऐसे में लिख सकते हो ना, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। भाई आप x को जितना कम ज्यादा करोगे उतना y कम ज्यादा होगा, है ना। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल sir. टू x, तो यहाँ पर x की पावर है 1, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इससे लीनियर क्यों, भाई आपने देखा होगा 9th-10th में अपना कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एकदम, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एक लाइन होती है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, y इक्वल टू 2x+3 का एक लाइन बनती है ना, ये सभी लोगों को पता है कि नहीं पता है, Yes, सर। यस सर। ओके। यस सर। यस सर। तो अगर आप कुछ भी एक बनाओगे ना, तो ये तो मैंने ऑलमोस्ट y इक्वल टू mx का बना दिया, यहाँ पर डिफाइंड नहीं है कि m की वैल्यू कुछ भी एनी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है y डायरेक्टली x पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर मतलब उसके साथ जितना x में लाइक होगा ना वेरिएशन, उतना ही y में होगा, सो दैट्स व्हाई इट इज लीनियर, ओके। अगर x की पावर 1 है तो, ठीक है। अगर x की पावर 2 हो जाती है, लेट्स सपोज x² + 2 लिखा है, या फिर सिर्फ सिंपली x² लिख दिया, 2x² लिख दिया, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, ओके। Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है। सर। भाई अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो या फिर नहीं पता हो, पूछ सकता है, क्योंकि हम बेसिक देख रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे, फिर बाद में आप पूछोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई कि वो क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो फिर बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही x³ 1 x³ 3 हो, मल्टीप्लाई में आप कुछ भी कर दो, 10x³ कर दो, तो इसको मैं क्या, पोलिनोमियल क्या बोलूंगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। ऐसे अगर मैं x⁴ कर देता हूँ ना, बोलूंगा, किसी को पता है बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक। भाई, क्वाड्रेटिक तो पावर 2 हो गया ना, बाय क्वाड्रेटिक। पता है, या एंड इसका एक और नाम है क्वार्टिक, ओके। जैसे क्वार्टर का मतलब बेसिकली अभी नाम का मतलब समझाने का कोई मतलब नहीं है, आपको पता ही है कि क्वार्टिक का जो है मतलब यहाँ पर पावर 4 से है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब अगर आगे भी आता है तो हमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, हम सिंपली उनको पॉलिनोमियल बोल के निकल लेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कोई, ठीक है। अच्छा, अब अगर जैसे कि मेरे पास यहाँ पर लेट्स सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू 2x+3 है, तो इस पॉलिनोमियल की अगर मुझे x मतलब x इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालूंगा मैं, x को 2 से रिप्लेस कर दूंगा, राइट। तो p ऑफ 2 मेरा निकलेगा 2 इंटू 2 + 3, मतलब जहां पर भी आपको x दिख रहा है ना, सभी को 2 से चेंज कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 + 4, राइट, +4 हो जाएगा, +4 + 3 कितना हो जाएगा, +7। 7। तो यहाँ पर p ऑफ 2, राइट। तो p ऑफ 2 क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2, ठीक है बेटा, यहां तक सब क्लियर है, Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट। No, sir. No, sir. नो सर। मैं अपना चैट भी ऑन कर लेता हूँ कि किसी को अगर चैट बॉक्स पे पूछना है तो वहां पर भी वो पूछ सकता है, जस्ट सेकंड। ओके, सभी को पता है भाई, बहुत अच्छी बात है, चलो मेरे लिए आसानी हो जाएगा फिर तो।
अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बोला था कि आप सब लोग अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ के आना। पढ़ के आए हो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. कोई कोई ऐसा जिसको नहीं पता है? तो अगर कोई अगर ऐसा है जिसको नहीं पता है तो हम ये एग्जाम्पल करेंगे, वरना हम इसको आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। कोई भी ऐसा जिसको बोलना है, मतलब समझना एक बार और आता है, लेकिन एक बार और समझना है। कर दो एक्सप्लेन। ठीक है, फिर एक बार कर दो एग्जांपल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। तो x+1 हो गया मेरा डिवाइजर, है ना। डिविडेंड क्या हो जाएगा? Yes, sir. डिविडेंड हो जाएगा मेरा x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 5। ये हो जाएगा मेरा डिविडेंड, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस जो डिवाइजर है उसका फर्स्ट टर्म पकड़ो। सबसे पहले तो ये देखो कि भाई ये अरेंज्ड है कि नहीं है। अरेंज्ड किस वे में होना चाहिए कि पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। किस ऑर्डर में होना चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब जैसे कि पावर 3 है तो पावर उसके बाद 2 आना चाहिए, देन पावर 1 आना चाहिए, देन पावर 0 आना चाहिए, राइट। यस और 0 से कम Yes, पावर तो ले sir. नहीं सकते हैं, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही अरेंजमेंट में लिखा है। बट अगर कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस x³ माइनस 5 प्लस 2x², तो इसको मुझे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला टर्म आएगा, देन उससे कम पावर वाला, देन उससे कम वाला, देन सबसे छोटा। तो ये इस ऑर्डर में ही आपको लिखना है, ठीक है बेटा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो सबसे पहले आपको डिवाइजर का फर्स्ट टर्म देखना है एंड उसके बाद डिविडेंड का फर्स्ट टर्म देखना है, ठीक है। तो ये हो गया x³ डिवाइड बाई एक्स। तो अच्छा, x³ डिवाइड बाई एक्स करेंगे तो कितना आता है? x² आता है, x²। Yes, sir. Yes, sir. राइट। फिर ये x² को हम इस पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x² का सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा x में, तो ये आ जाएगा x³, है ना। यस सर। एंड देन x² को 1 में करेंगे तो ये प्लस का x² आएगा। Yes, sir. एंड देन हमें साइन चेंज करने होते हैं। भाई कोई Yes, भूल तो sir. नहीं गया ना? No, sir. नो सर। नो सर। ओके, तो ये हो जाता है हमारा कैंसिल, कैंसिल। पोपटलाल वाला कैंसिल, ठीक है। एंड उसके बाद -2x² एंड -x², तो ये हो जाएगा -3x²। 3x। Okay? यस सर। ये आ गया हमारे पास -3x²। यहाँ पर दो टर्म है ना। और यस भाई आजा, नीचे आजा, तेरे दिन आ गए, ठीक है, तेरा टाइम आ गया। सो अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, -3x² को x से डिवाइड करूंगा, है ना। तो यहाँ पर -3 तो बचेगा ही बचेगा, और x² डिवाइड बाई Yes. x की पावर 1 बच जाएगी ना। तो ये आ गया -3x, तो -3x में यहाँ लिखूंगा, देन -3x को पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई करूंगा, तो -3x इंटू एक्स, ये हो जाएगा -3x², एंड -3x इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, है ना। So 3x. तो Yes, ये sir. वापस साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। यस सर। यस सर। एंड उसके बाद हो जाएगा 3x प्लस 3x, ये हो जाएगा 6x, 6x. ठीक है भाई। अब यहाँ पर फिर से एक अकेला बंदा बढ़ गया, इससे दो आदमी लड़ने आ रहे, तो ये अपने दोस्त को बुलाएगा, भाई नीचे आ, -5. ठीक है। यस सर। तो ये हो गया। फिर वापस यहाँ पर भी दो बंदे हो गए, यहाँ पे भी दो बंदे हो गए, ये आपस में लड़ेंगे। फिर यहाँ पे भीड़ इकट्ठी होगी, भाई ये हुआ, है ना। तो x और ये 6x डिवाइड बाई x, ठीक है। 6 यहाँ से हमें यहाँ पे 6 मिल जाएगा, 6 Yes, का sir. फिर से मल्टीप्लाई 6 होगा, 6x एंड देन प्लस का 6, तो यहाँ पर Plus. माइनस साइन होगा और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, -11। तो ये आ जाता है हमारा रिमाइंडर, यस सर। है ना भाई। यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, है ना, ठीक है। सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट?
नो नो सर। सर। No, अच्छा मैं sir. कोई अच्छा अच्छा ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, आपको कोई डाउट नहीं है तो। यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा जब भी आप पहले बचपन में से डिवाइड करते थे कि भाई 11/3, क्या करते थे? 11/3। तो इसको मैं कितनी बार करता था कि भाई 3 टाइम्स करता था, एंड देन यहाँ पर 9 लिख देता था, यहाँ पर 2 आता था। तो हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही लेते थे, याद है किसी को? Yes, sir. यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं होता था, कभी देखा है क्या नेगेटिव नंबर यहाँ पर? No, sir. नो सर। नहीं देखा ना? No, sir. तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर कैसे आ जा रहा भाई? कोई बता सकता है इसका आंसर? किसी को दिमाग में आया था कि यहाँ पर माइनस में क्यों आ रहा है यार रिमाइंडर? एनीवन? हेलो? सर Yes, क्योंकि sir. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर रहे हैं डिवाइड। हाँ, एक सेकंड बेटा, हाँ बोल रहे थे कुछ, बताओ कौन बोल रहा था? सर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिवाइड। ओके ओके। तो अगर मतलब क्वाड्रेटिक कहाँ कर रहे हैं बेटा? यहाँ पर तो, यहाँ पर तो लीनियर है, x+1 पावर 1 है ना, तो ये क्या हो गया? लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक तो एक भी नहीं है, ये यहाँ पर पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। सर पॉलिनोमियल का डिवीजन है। हाँ हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सर पहले जो थे उनमें डिवाइड जब हम करते थे तो उनमें जो हाँ। पावर जो रिमाइंडर था वो नेगेटिव इसलिए नहीं लेते थे ताकि बच्चे डर ना जाएं आगे क्वेश्चन करने से। बट अच्छा अभी जो बेटा। है अभी हम बड़े हो गए हैं सर, अब नहीं डरते हैं। वाह भाई वाह, इसके अलावा और कोई? सर वहाँ पे 6x+6 है तो सर वहाँ में माइनस हो जाएगा। 6x सर प्लस माइनस 6 में से कर देते हैं, तो माइनस क्या कर बोल रहे देते हो? हैं सर वहाँ पे। सर माइनस कर देंगे सर वहाँ पे। कहाँ पर? सर 6x+6 को सर वहाँ पे माइनस कर देते हैं सर। सर फिर हाँ तो माइनस माइनस किया माइनस हो, प्लस हो जाएगा। नहीं नहीं कैसे कर देंगे माइनस भाई? 6x+6 यहाँ पर है, अब हमको साइन चेंज करना है, पॉजिटिव का नेगेटिव करना है, नेगेटिव का पॉजिटिव करना है। यस सर। सर फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, और साइन माइनस करेगा सर वहाँ पे। सर आवाज कट रही है आपकी। अच्छा अच्छा चलो, अच्छा अगर किसी को भी नहीं पता है तो मैं बताऊं आंसर, कि कोई और चाहता है आंसर देना? चैट बॉक्स भी यूज कर सकता है आंसर देने में, अगर कोई मतलब चैट माइक ओपन करके नहीं बोलना चाह रहा है तो। अच्छा चलो ठीक है सर भाई, ये मैं बता देता फैक्टर हूँ। नहीं है सर। सर फैक्टर नहीं है क्या? ये फैक्टर नहीं है। कौन सा वाला? कौन सा बेटा? x+1 फैक्टर नहीं है, ऐसा बोल रहे हो आप? यस सर। सर आंसर हाँ तो जीरो बेटा, आता है तब होता है। हाँ वो तो वही है ना, कि अगर फैक्टर होता तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता। सर यहाँ पे साइन चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर साइन चेंज कर रहे हैं मतलब? बेटा वो तो वहां पर भी करते थे ना अपन, ये देखो, ये यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस करना पड़ेगा ना अपने को। 3 × 3 + 9 है ना, फिर हमको माइनस करना पड़ेगा, देन 2 बचेगा। सर जब हम वो वाला डिवीजन करते थे तो उसमें हम हमेशा उस टर्म से छोटी टर्म ही कंसीडर करते थे। टर्म जो थी वो अच्छा नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं आता था। ओके, तो फिर इसमें कैसे आ जा रहा है भाई? मतलब इसका मतलब ये कि अपन ने ज्यादा डिवाइड कर दिया तब जाके -11 आ गया। सर इसमें हम एक टर्म को एलिमिनेट कर रहे हैं।
नहीं, देखो देखो, मतलब आप ही इसका बताओ। आंसर वो सही था कि भाई ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब या कोई पर्टिकुलर हमारे पास फिक्स्ड नहीं है इसका आंसर, राइट। ये इसका एक्स की वैल्यू आप चेंज करोगे, आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना। होगा कि नहीं होगा भाई, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर -11 आ रहा है, इसका मतलब होता है कि अगर आप x इक्वल टू -1 यहाँ पर पुट करते हो ना इस पोलिनोमियल में, तो आपका वैल्यू आएगा -11। अभी समझ में आया। यस सर। यस सर। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड नंबर होता है, तो उसको हमें समझ में आता है कि हमें कितनी बार डिवीजन करना होता है। पर यहाँ पर वेरिएबल है, हमें नहीं पता कि कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है, क्योंकि x की वैल्यू पे कभी मतलब 6x-5 है ना ये, तो ये हमें नहीं पता भाई कहाँ पर कौन सी वैल्यू है। x की वैल्यू पर डिपेंड करता है ये पूरा, यहाँ पर कोई डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। या तो कोई भी पूछे कि रिमाइंडर नेगेटिव आ गया क्या करें, उसका आप सीधा सीधा बोल देना कि हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा मतलब ये है कि आपको जो रिमाइंडर आ रहा है ना, वो कैसे आ रहा है, जब आप इसमें x इक्वल टू -1 पुट कर रहे हो, तब आइए, तभी आता है ये। ओके, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, अब सभी को आता ही है, तो ये आप होमवर्क के लिए रख लो, ठीक है। सभी अपना स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं अपना क्लास के बाद नोट्स डाल दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। तो Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी जो आपने पढ़ा ये 2 क्वेश्चंस, ठीक है, ये अच्छा ठीक है। आप ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको मैं सिंथेटिक से बताऊं, नहीं ठीक है। तो हमने जैसे कि डिस्कस किया था भाई, हमारे पास एक बहुत तगड़ा मेथड है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, सिंथेटिक डिवीजन। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोसेस ही होता है कि अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, बट अगर आपको प्रोसेस समझ में नहीं आया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो यस सर। +2x² आपकी आवाज प्लस, कट रही है। हेलो हेलो Yes, sir. हेलो, यस सर। अब आ आ रही अभी समझ में आ रहा तो ठीक है। Yes, sir. है अभी, हाँ ठीक है। तो x³ -2x² प्लस -5, ठीक है। तो अब आपको इसमें सबसे पहले क्या देखना है कि पावर अरेंज है या नहीं है। जैसे लॉन्ग डिवीजन में हम देखते थे 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, ठीक है। Yes. तो भाई चैट बॉक्स में क्या कर रहे हो आप, स्पर्श बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें, अच्छा आप सब लोगों को पता है कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, यस सर। Yes, sir. क्या होते हैं। सर यस सर। सर वेरिएबल के साथ साथ वैल्यू। Variable जो लगती है. फॉर्म होती है। सर हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई जो वेरिएबल के आगे लिखा होता है वो उसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो इसमें अच्छा ये बताओ कि साइन लेना होता है कि लेना होता है, यस सर लेना होता सर लेते Yes, हैं। sir. लेना आता है। साइन लेना होता है, राइट 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 राइट। तो जो ये है यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, उसकी पावर क्या है 3, तो यहाँ पर One. x³ का जो कोफिशिएंट क्या होगा 1। अगर One. कुछ नहीं लिखा है तो हम उसको अपनी मर्जी से 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है -2, Minus. है ना। और यहाँ पर क्या है 3, और यहाँ पर क्या है -5, ठीक है, 5. ठीक है। ये हमने सबसे पहले कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं, ठीक है। अब बारी आती है डिवाइजर की। तो डिवाइजर क्या है, x+1। तो डिवाइजर में आपको क्या करना है ना,
कि जो x की हाईएस्ट पावर होती है डिवाइजर में, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है ना। Yes. यस सर। तो उसके बाद Yes. जितने भी टर्म हैं, x की हाईएस्ट पावर के बाद जितने भी टर्म हैं, बहुत ध्यान से सुनना, x की हाईएस्ट पावर के बाद जितने भी टर्म हैं उसको आप साइन उल्टा करके लिख दोगे यहां पर, ठीक है। जैसे कि यहां पर क्या है, x प्लस 1 है, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, उसके बाद वाला टर्म क्या है प्लस 1, तो इसका आपको साइन उल्टा करके यहां लिख देना है, ठीक है। यस सर। यहां पर मुझे लिख देना है -1, ठीक है। Yes, sir. यस और एक और बात ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर जो भी डिवाइजर रहेगा, चाहे उसकी पावर कितनी भी हो, उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. यस ठीक सर। है, बहुत बढ़िया। तो अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पर, अच्छा लेट सपोज कि कोई एक पॉलिनोमियल मैंने लिखी, ठीक है। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर लेट सपोज 3 है, मतलब इसकी डिग्री 3 है, ठीक है। और यहाँ पर बाद में भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, मुझे नहीं मतलब मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, पर ओके मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं, बट यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है एक्स क्यूब के बाद, ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो मुझे बताओ कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने टर्म्स आ सकते हैं इस पॉलिनोमियल में, अगर इसकी डिग्री 3 है तो। आप अपने हैंड रेज करो, फिर मैं पूछूंगा उस बच्चे से। ओके ओके ओके, मनीष बेटा बताओ, मनीष ठाकुर। मैक्सिमम 4 टर्म्स। 4 टर्म्स, बहुत बढ़िया। अच्छा अब आप किसी भी, जिसने भी हैंड रेज किया है ना, आपको दिख रहा है किस किस बच्चे ने हैंड रेज किया है? हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. या मैं किस बच्चे से बात कर रहा था? मनीष बेटा से, हाँ। तो मनीष बेटा Yes, आपको sir. दिख रहा है कि किस किस बच्चे ने हैंड रेज किया है, दिख रहा है आपको Yes. स्क्रीन पर अपनी? यस सर। तो आप उसमें से किसी भी बच्चे को टैग करो, वो मैं उससे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो आंसर करेगा, चलेगा? यस सर। हाँ तो सही, सबने तो फिर ज्यादा बच्चे हैंड डाउन कर ले रहे हैं। जल्दी से आप किसी भी बच्चे को जो आप देख ले रहे हो कि ये बच्चा है, उसका नाम बता दो। यस सर। से आदित्य आदि से। अरे जल्दी बता दो यार, कोई भी देख, ऐसा टाइम नहीं लगेगा। आदित्य आदि। ओके, हाँ आदि बेटा, आदित्य बेटा अनम्यूट करो अपने को। हेलो हेलो, आदित्य बेटा, आदित्य बेटा डर गया यार, ऐसे डरा मत करो। अच्छा चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। अच्छा यहाँ पर अगर पावर 3 है, तो जैसे मनीष बेटा ने बताया कि यहाँ पर मैक्सिमम टर्म्स 4 होगी, तो क्यों होगी, तो हम उसमें कैसे जाएंगे कि भाई मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी है 3 है, देन कोई एक टर्म आएगा 2, देन कोई ऐसा टर्म आएगा जिसमें पावर 1 होगी, देन ऐसा कोई टर्म आएगा जिसमें पावर 0 होगी। तो जिसमें पावर 0 होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, राइट। जैसे कि यहाँ पर -5 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है 0 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब इसके बाद तो कोई पावर हो नहीं सकती, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, 3 से ज्यादा हम जा नहीं सकते और 0 से छोटा हम कर नहीं सकते, राइट। भाई ऐसा थोड़ी है कि -1 भी पावर कर देंगे, नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, राइट। तो यहाँ पर जितनी पावर हाईएस्ट पावर होती है उससे एक ज्यादा ही मैक्सिमम टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हाईएस्ट पावर 10 है, तो उसमें मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं, 11, उससे कम हो सकते हैं नो प्रॉब्लम, बट 11 से ज्यादा नहीं हो सकते। भाई यहाँ पर जैसे कि x की पावर 3 हाईएस्ट पावर 3 है, तो ऐसा हो सकता है बाद में कुछ भी ना हो, सिर्फ x की पावर 3 हो, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म 1 हो जाएगा।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर कमेंट किस पे कर रहा हूँ कि मैक्सिमम टर्म कितने होंगे, तो मैक्सिमम टर्म सिर्फ हाईएस्ट डिग्री +1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम टर्म 4 है, तो इससे ज्यादा हम जा नहीं सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? यस यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, यस सर। तो जब हम इसको x की पावर 1 + 1 से डिवाइड करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री कितनी रह जाएगी भाई, x³ है, उसको मैं x से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास x की पावर 2 बचेगा, तो यही मेरी हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी क्वेश्चन की, राइट? यस यस सर सर। है ना? अब अगर पावर 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 3। 3. सर 3। 3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, है ना? तो ये बात अभी दिमाग में रखना, हम यूज करेंगे अभी। ठीक है, तो अब इसकी प्रोसेस पे आके देखते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। तो जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है ना, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। अच्छा, अब किसी के मन में दिमाग में आएगा कि एज इट इज क्यों लिख देंगे, तो ये बताता हूं। जैसे कि यहाँ पर x की पावर 3 था और x की पावर यहाँ पर 1 था। ठीक है भाई, डिविडेंड में x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, मतलब ये आपको पूरा टर्म लिख देना है और यहां से भी आपको ये पूरा टर्म लिख देना है। अगर लेट सपोज किसी पोलिनोमियल में 4x की पावर 3 पहला टर्म है, ठीक है, क्या है, 4x की पावर 3 पहला टर्म है, और डिवाइजर में मैक्सिमम पावर है लेट सपोज 2, लेकिन उसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसका आंसर कितना आता है, 4x आता है भाई। यस सर। यस सर। तो ये Yes, sir. यहाँ पर 4, अगर यहाँ पर डिवाइजर में कोफिशिएंट अगर 1 हो जाता है, डिवाइजर में अगर कोफिशिएंट 1 हो जाता है तो क्वोशिएंट में जो है वो कोफिशिएंट एज इट इज फॉरवर्ड हो जाता है, राइट? तो इसी तरह से मैंने जैसे कि बोला कि यहाँ पर डिवाइजर में सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर देख लो कि कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है, वरना उसको 1 बनाओ। अच्छा, 1 कैसे बनाओगे, लेट सपोज कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट होता 2, तो आप इस p ऑफ x को भी 2 से डिवाइड करते और d ऑफ x को भी 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से हमारे पास वो सेम कोफिशिएंट यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको अभी इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होता है, उसको आपने एज इट इज लिख देना है। ठीक है, फिर ये 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको कितना मिलेगा, -1। ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो उसके बाद -2 एंड इनको आपको ऐड करना है। ठीक है, तो -2 एंड -1 ये कितना हो जाएगा, -3। मेथड मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या कर रहे थे, साइन चेंज करके उसको ऐड कर रहे थे, या फिर पर्टिकुलरली बोल सकते हैं कि उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे थे हम, है ना? यहाँ पर हम ऐड करना है, ये बेसिकली एक डिफरेंस है। फिर ये -3 को वापस से -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +3, +3 एंड +3 वापस से कितना हो जाएगा, प्लस का 6। ठीक है बेटा, अब ये +6 Yes, -1 yes. से फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, -6। ठीक है, शोभित बेटा मैं आपको यहां से हटा सकता हूं, ठीक है? जस्ट सेकंड, अभी जिसको भी डाउट होगा ना, वो अपना हैंड रेस करेगा पहले। या सो सभी लोग अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ोगे, उसमें बहुत ज्यादा यूज आएगा ये। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं हम, लेकिन आगे जाके इसका बहुत ज्यादा यूज है। फिर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है? Yes, sir. बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको।
ये बेसिकली आपको स्कूल्स वगैरह में भी नहीं पढ़ाते, वहां पर वही चल जाएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप करते रहो बोर्ड वाली मेथड से, 5 मिनट में कर रहे हो पूरा लॉन्ग डिवीजन, इतने में तो 2 क्वेश्चन खत्म कर देगा सामने वाला। ठीक है, तो +3 एंड +3 यहाँ पर हो जाएगा 6। इस 6 को फिर से मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा -6। अब -5 एंड -6 कितना हो जाएगा, -11। 11 ठीक है, तो अब ये जो ऊपर के जो ये कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं हमको, ये कौन सी वाली पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स थे, p ऑफ x के कोफिशिएंट थे, है ना। अब ये वाले कोफिशिएंट किसके आएंगे, जो हमारा कोशेंट आएगा एंड रिमाइंडर आएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी कोशेंट में, कोई बता सकता है? कोशेंट की मैक्स 2 होगा ना बेटा, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 था, उसमें हम x+1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि मैक्सिमम पावर 2 जाएगी। तो अगर मैक्सिमम पावर 2 जाएगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 3। तो ये जो फर्स्ट 3 नंबर्स होंगे वो फर्स्ट 3 कोफिशिएंट्स होंगे। अब आपको यहाँ पर सिर्फ x² x और x की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x² से। -3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से। +6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 0 से। और ये -11 जो है आपका रिमाइंडर हो जाएगा। आपका खत्म हो गया क्वेश्चन, बस इतनी सी स्टेप्स में। Yes, sir. ये हो गया आपका क्वेश्चन। समझ में आया सभी बच्चों को? लास्ट स्टेप अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि सबसे पहले तो आपको अरेंज्ड ऑर्डर में लिखना है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो x³ देन -2x² देन +3x देन -5। ठीक है, तो x³ का जो है कोफिशिएंट क्या है, +1। x² का कोफिशिएंट क्या है, -2। x का कोफिशिएंट क्या है, +3 और -5 कांस्टेंट टर्म आ गया। ठीक है, और इधर -1 क्यों आएगा कि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर के बाद जो भी टर्म आए उसका नेगेटिव कोफिशिएंट इधर लेना है। लेट सपोज इधर होता x² + 2x + 3, तो यहाँ पर क्या आता, -2 एंड -3। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हो हाईएस्ट पावर के बाद, उसको आपको साइन चेंज करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर ओके, फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि फर्स्ट कोफिशिएंट जो है उसको एज इट इज लिख देना है। अगर आपका x का कोफिशिएंट डिवाइजर में x का कोफिशिएंट 1 है तो, ठीक है, अगर नहीं है तो आपको उसको 1 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट ऑलरेडी यहाँ पर एज इट इज इसको लिख दिया। फिर ये 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाए, देन -2 एंड -1 ऐड होकर फिर -3 इंटू -1 हो सर आवाज नहीं आ रही आपकी। -1 ये हो जाए। हेलो, सर आवाज कट रही है आपकी। अरे भाई क्या लोचा है, लोचा उल्फत हो गया भाई। ओके, अच्छा अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. यस सर ओके, सो -2 एंड -1 कितना हो गया, -3। ओके, एंड -3 को फिर से आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, +3, राइट। एंड प्लस यहाँ पर 3 एंड 3 आपको ऐड कर देना है वापस से, सो ये इट विल बी 6। ओके, एंड अगेन आपको ये 6 जो है -1 से मल्टीप्लाई करना है, सो यू विल गेट -6। तो -5 एंड -6 -11, बस खत्म आपका क्वेश्चन। आपको जस्ट यहाँ पर अब x² x एंड x की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो x² -3x + 6 ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, एंड -11 विल बी आपका रिमाइंडर। अभी ठीक है बेटा, सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर Yes, sir. ओके, जल्दी से अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 3, राइट। Yes, sir. एंड इसका जो यस सर अरेंजमेंट है, तो x की पावर 4 -x² देन -6x देन +2। तो यहाँ पर x का जो लाइक
डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस नहीं है मतलब 4 के बाद डायरेक्ट 2 आ गया, सर क्यूब राइट। है। क्यूब मिस हो गया यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो उसको लिखने का ट्राई करूंगा। तो जीरो 9x की पावर 4 प्लस 0x क्यूब जीरो प्लस 0x क्यूब। बहुत बढ़िया। 0 इसलिए क्योंकि भाई मुझे यहाँ पर चाहिए तो 0। इधर अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा तो वो तो दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे यहाँ पर 0 ही चाहिए। तो 0 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर देन माइनस 6x देन प्लस 2। ओके बेटा, यस सर। Yes, sir. ओके। भाई कोई भी अगर ऐसा बच्चा है ना जिसको प्रॉब्लम आ रही है तो अपना हैंड रेस कर सकता है, ठीक है। सो 9x की पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अब जल्दी से हमें यहाँ पर कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। तो फर्स्ट कोफिशिएंट आएगा प्लस का 9। अच्छा, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? सर वो कोई नेग- बच्चा बता सकता है मैं क्या गलत कर रहा हूँ? सर वो नेगेटिव x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 होना था। x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 होना था। अगर 1 होता तो लिख सकते थे सीधा। बेटा थोड़ा सा स्लाइटली गलत हो। कोई और देना चाहेगा आंसर? एनीबडी? सर हम ठीक है। इसको 1 बनाएंगे सर, इसको डिवाइड करके किसको 1 बनाएंगे? सर। सर 9 पहले 9 को। नहीं बेटा, 9 को 1 नहीं बनाना होता है। मैंने क्या बोला था जो डिवाइजर में हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। आप यहाँ पर नोट अपने कॉपी में नोट पॉइंट बना के लिख सकते हो। डिवाइजर में हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो, डिवाइजर में हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। लिख लिया सभी बच्चों ने? यस सर। ओके। यस सर। यस सर। तो अगर मुझे इसको 1 बनाना है तो ऐसे मैं डायरेक्ट तो 1 नहीं बना दूंगा, राइट। भाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि 9x की पावर 4 प्लस, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। इसको डिवाइड करना है मुझे, किससे करना है? 3x माइनस 1 से, राइट। तो अब मुझे अगर दोनों जगह 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, डिवाइड बाय 3, राइट। यस सर। तो अगर मैं ऊपर वाले में 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 3x की पावर 4 बाई 9x की पावर 4 था ना, तो उसको मैंने कर दिया 4। 9 डिवाइड बाई 3 इज 3, राइट। हेलो, यस सर। यस सर। सभी को समझ में आ रहा है भाई? यस सर। यस सर। यस सर। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x, है ना, एंड प्लस का 2/3। ये तो मैंने ऊपर ऊपर डिवाइड बाई 3 कर दिया, अब नीचे भी करना है मुझे। तो 3x डिवाइड बाई 3 करूंगा तो क्या बचेगा? सिर्फ x। तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है ना यहाँ पे, तो उसी से डिवाइड करना होता है अगर वो 1 नहीं होता है तो, ठीक है। देन माइनस एंड 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है भाई, सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब हमारी जो पोलिनोमियल होगी ना वो चेंज हो जाएगी। वो क्वेश्चन वाली पोलिनोमियल नहीं रहेगी, अब हमारी पोलिनोमियल क्या हो जाएगी? ये वाली। तो न्यू पोलिनोमियल क्या हो जाएगी हमारी? 3x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ओके, एंड देन माइनस 2x डिवाइड बाई 3, देन प्लस 2/3, ओके। तो अब मुझे इसके कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। तो x पावर 4 है, अच्छा एक सेकंड, इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं अपन। भाई x की पावर 3 भी मुझे लिखना पड़ेगा ना? यस सर। या अभी करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। माइनस 2x/3 थोड़ा ना, माइनस 2x ही नहीं होगा। ओह आई एम रियली सॉरी। कौन था बेटा ये? थैंक यू सो मच।
ओके, तो अब मैं यहाँ पर कोफिशिएंट्स अपने लिख लेता हूँ। 3, देन 0, देन -1/3, देन -2, देन 2/3। ओके बेटा, यस सर। यस सर। अब मुझे यहाँ पर बताओ डिवाइड कैसे करना है। डिवाइजर क्या हो, मतलब यहाँ पर क्या लिखूं मैं? सर 1। 1 1 लिखना है। माइनस 1 माइनस माइनस 1 1 बाई 3। सर +1/3। 1 +1 आएगा। सर +1। माइनस +1। +1 बाई सर 3। +1/3। अच्छा, अब अगर हमारी पोलिनोमियल ये बन गई है तो डिवाइजर क्या बनेगा? X डिवाइजर ये बनेगा ना भाई, x - 1/3। तो मैंने क्या बोला था कि x की हाईएस्ट डिग्री के बाद वाले जो टर्म होते हैं उनको, उनके कोफिशिएंट्स को आपको साइन चेंज करके लिख देना है। तो इसका यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? +1। उसके बाद x की डिग्री क्या आनी चाहिए? 0, जो कि ये है, राइट। तो इसका कोफिशिएंट्स क्या है? -1/3। अब -1/3 को मैं अगर साइन चेंज करके लिखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? प्लस का 1/3, 1/3। राइट। यस सर। यस सर। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा? प्लस का 1/3। भाई आपका इस संडे को टेस्ट भी होगा, उसमें से कुछ सिंधे मतलब डिवीजन मेथड के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको वहां पर बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है। या सो अब मुझे वापस से वही प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है वो एज इट इज आ जाता है। कब आ जाता है? जब डिवाइजर में हाईएस्ट डिग्री वाले एक्स का कोफिशिएंट 1 हो, राइट। तो ये 3 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस 3 को मैं वापस से 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 1/3 कितना हो जाएगा? 1, राइट। तो 0 + 1 इज व्हाट? 1, राइट। यस सो अगेन इस 1 को यहाँ पर 1/3 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब इनको वापस ऐड करोगे आप तो -1/3 और प्लस का 1/3 कितना हो जाएगा? 0, 0। राइट। अगेन ये 0 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 आएगा। तो -2 + 0 -2। अगेन -2 को आप 1/3 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 2/3 आपका आ जाएगा। तो प्लस का 2/3 और माइनस का 2/3 ऐड होके कितना आएगा? 0, ठीक है। अब देखो ये x की पावर 4 है, ठीक है। इसमें टर्म कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 5 टर्म होने चाहिए, 5 जो कि हमें यहाँ दिख रहे हैं। अब अगर ये x की पावर 4 है और नीचे x की पावर 1 है तो क्वेश्चन में हमारी मैक्सिमम पावर क्या आएगी? 3 3 3 आएगी। बहुत बढ़िया। तो अगर हाई यस एक ज्यादा, सर आवाज नहीं आ रही। हेलो यस हेलो सर। हेलो, यस यस सर। कैसे आए? या ओके। तो जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 3 3। तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 टर्म्स कितने होंगे? राइट, 4। 4। तो ये 4 टर्म्स ये आए और रिमाइंडर ये बचेगा लास्ट में, ठीक है। यस सर। यस तो अभी मुझे एक बात समझ में आई, जितनी x की पावर होती है ना, जितनी x की पावर होती है उतने ही डिजिट पर मुझे रिमाइंडर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर x की पावर कितनी थी? 1 थी। 1। x की पावर 1 थी भाई, डिवाइजर में, डिवाइजर की बात कर रहा हूं मैं। तो डिवाइजर में x की पावर थी 1, तो मुझे रिमाइंडर भी एक ही जगह मिला है। अगर यहाँ पर x की पावर 2 होती तो फिर मुझे 2 जगह मिलता, मतलब मैक्सिमम 2 जगह मिल सकता था, ऐसा बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम, ठीक है। ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई कि रिमाइंडर कितने मतलब जगह पे रहना चाहिए? यस 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 सर। भाई ऐसे ही यस सर मत कर देना, मैं आगे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, उसका आंसर आना चाहिए फिर आपको।
अच्छा चलो जी, सबको समझ में आ गया आई थिंक। ओके या फिर आप सिंपली ऐसे देख सकते हो कि भाई यहाँ पर x की पावर 3 आएगी कोफिशिएंट में, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 4। तो ये सबसे पहले 4 टर्म्स जो है वो मेरे क्वोशिएंट के कोफिशिएंट हो गए। फिर बाद में जो भी बचेगा, चाहे वो 0 0 बचे या कुछ भी बचे, वो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट मुझे अब मल्टीप्लाई कर देना है 3 इंटू एक्स क्यूब 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, तो 0 हो जाएगा, है ना, एंड देन -2, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा 0 0 0। भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो नो सर। नो सर। ओके ठीक है बेटा। ओके तो आई थिंक टाइम इज अप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। किसी को इसी क्वेश्चन में डाउट कुछ भी? नो सर। नो सर। ओके तो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन और करना था ताकि मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता, बट टाइम इज अप। अच्छा चलो ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे। आप ये वाला क्वेश्चन जरूर करके लेके आना, पर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आप सभी को करके लेके आना है। ओके, ये अभी आप कर नहीं पाओगे, या फिर आप, हाँ ये भी आप ट्राई नहीं कर पाओगे। ओके तो ये आपका होमवर्क 1 है, ठीक है, आपको ये करके आना है, ठीक है। यस सर यस सर। यस सर। आज की क्लास ज्यादा ही होगी क्या भाई? बहुत सारे बंदे लेफ्ट करके चले गए। तो बेटा सिंथेटिक डिवीजन मतलब आपको बहुत बेसिक सा लगेगा, ठीक है, बट ये जो है आपको बहुत काम आएगा आगे। ओके, या आदि बेटा कुछ डाउट है क्या आपको? नो सर, सर गलत से टच हो गया। ओके ओके कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो यस सर। या यस सर। तो आप Yes. नेक्स्ट क्लास में आओगे तो क्या करके आओगे? एक तो अपना जो है सिंथेटिक डिवीजन अपना रिवाइज करके आओगे। ओके यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ओके, एंड